छोले दा या लोबिया दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मध्य प्रदेश से किसानों के लिए बड़ी और दूरगामी असर वाली खबर। दरअसल मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है। राज्य सरकार ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है और इस साल को पूरी तरह किसानों की आय, सिंचाई, टेक्निक और बाजार से जोड़ने की योजना बनाई है। सबसे बड़ा फैसला, सोयाबीन के बाद अब सरसों को भी भावांतर योजना में शामिल किया जाएगा। यानी अगर मंडी में सरसों का भाव एमएसपी से नीचे जाता है तो सरकार अंतर की भरपाई करेगी और इससे तिलहन किसानों को कीमत गिरने का जोखिम कम रहेगा और सरसों की बुआई को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। दूसरा बड़ा ऐलान किया गया है कि प्रदेश के 30 लाख किसानों को सोलर पावर पंप दिए जाएंगे। अगले 3 साल में हर साल 10 लाख किसानों को सोलर पंप देकर सिंचाई लागत कम करने और किसानों को बिजली खर्च से राहत देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बनेंगे। सिंचाई के मोर्चे पर भी बड़ा प्लान है। मौजूदा 65 लाख हेक्टेयर सिंचित रकबे को बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। केन बेतवा, पार्वती काली सिंध, चंबल लिंक और ताप्ती ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसी परियोजनाओं से 25 जिलों में 16 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई, रिसर्च और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र और उज्जैन में चना रिसर्च सेंटर, डिंडोरी में श्री अन्न रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सरकार मंडियों के आधुनिकीकरण, बीज परीक्षण लैब मजबूत करने और माइक्रो इरिगेशन बढ़ाने और 0% ब्याज पर फसल ऋण जारी रखने की बात भी कर रही है। इसके साथ ही खेती को वैल्यू चेन से जोड़ने के लिए मेगा फूड पार्क, एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि खेत से फैक्ट्री और फैक्ट्री से बाजार तक किसानों की भागीदारी बढ़े। सरकार प्राकृतिक खेती, जैविक खेती पर ड्रॉप मोर को 2 और मुद्रा, स्वास्थ्य प्रबंधन और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस और एथेनॉल बनाने जैसे मॉडलों पर भी काम करेगी। साल भर किसान मेलों, कृषि उत्सव, एफपीओ कन्वेंशन और फूड फेस्टिवल जैसे कार्यक्रमों के जरिए किसानों को नई टेक्निक और बाजार से जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर सरसों किसानों को भावांतर का सुरक्षा कवच, सोलर पंप से सिंचाई लागत में बड़ी कमी, रिसर्च, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट पर फोकस, खेती को लाभ का धंधा बनाने का रोड मैप। अब बड़ा सवाल कि क्या इन फैसलों से सरसों, सोयाबीन और पूरे ऑयल सीड सेक्टर में उत्पादन और कीमतों की तस्वीर बदल पाएगी। मिडल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच कच्चे तेल के बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद तेल की कीमतों में एशियाई कारोबार की शुरुआत में ही करीब 13% की तेजी दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड एक समय $82 प्रति बैरल के पास पहुंच गया था। हालांकि बाद में कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली, लेकिन बाजार में अब सबसे बड़ा डर सप्लाई को लेकर है क्योंकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी के कई देशों पर मिसाइल हमले किए हैं और होर्मुज जल मरु मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमले की खबरों ने जोखिम प्रीमियम बढ़ा दिया है। याद रखिए, दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरती है। ऐसे में अगर यहां कोई रुकावट पैदा हुई तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ेगा और कीमतों में तेजी स्वाभाविक है। हालांकि ओपेक प्लस देशों ने उत्पादन में करीब 2,06,000 बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी का फैसला ले लिया है, जिससे सप्लाई शॉक को कुछ हद तक संतुलित करने की कोशिश होगी। लेकिन जब तक जंग का खतरा बना रहेगा, बाजार में वोलेटिलिटी और जोखिम प्रीमियम ऊंचा रह सकता है। सोने में भी सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी है, जबकि इक्विटी बाजार दबाव में है। यानी जियोपॉलिटिकल तनाव का असर पूरी कमोडिटी टोकरी पर दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या तेल $90 की ओर बढ़ेगा और इसका भारत के महंगाई, रुपए और पेट्रोल डीजल पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल कच्चे तेल की कीमतों में हालिया तेजी का भारत की महंगाई पर सीधा और बहुस्तरीय असर पड़ने वाला है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। तेल महंगा होने से सबसे पहले डीजल और पेट्रोल की लागत बढ़ेगी, जिससे ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और इसका असर अनाज, सब्जी, दाल से लेकर एफएमसीजी और कंज्यूमर सामान तक की कीमतों में दिखाई देता है। डीजल कृषि में सिंचाई, ट्रैक्टर और कटाई में इस्तेमाल होता है, इसीलिए
खेती की लागत बढ़ने से फूड इन्फ्लेशन पर दबाव बनता है। इसके अलावा कच्चा तेल महंगा होने से फर्टिलाइजर, पैकेजिंग, प्लास्टिक और केमिकल की कॉस्ट भी बढ़ती है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग महंगी होती है। तेल आयात बिल बढ़ने पर रुपए पर दबाव आता है, जिससे इंपोर्टेड महंगाई और बढ़ती है। अगर ब्रेंट 85 से $90 के ऊपर टिकता है तो हेडलाइन सीपीआई पर 0.3 से 0.5% तक अतिरिक्त दबाव आ सकता है, जिससे आरबीआई के लिए ब्याज दरों में कटौती टालनी पड़ सकती है और लोन महंगे बने रह सकते हैं। कुल मिलाकर तेल की तेजी ट्रांसपोर्ट, खाद्य और रोजमर्रा के खर्चों के जरिए आम उपभोक्ताओं की जेब पर असर डालती हुई दिखाई दे सकती है और इसके चलते महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। झुकी रा सारा रा, झुकी रा सारा रा, रंग बरसे, रंग बरसे आज मन भावन हो रंग बरसे। केसर से बनी गुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे, सरसों का तेल जो छलके। MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और